जय श्री कृष्णा। चलो एक कहानी सुनते हैं। एक साधु नाम का आदमी था, अत्यंत कंगाल, कुछ काम धंधा तो करता नहीं था। उसकी पत्नी, उसका नाम था रखमा, वो तो अपंग ही थी। अब दोनों क्या करें, पैसे कैसे कमाए, घर गृहस्थी कैसे चले। उसकी तो एक छोटी सी झोपड़ी थी जो गांव के बाहर थी। और साधु का काम क्या था, वहां पर एक महादेव जी का मंदिर था, तो मंदिर के बाहर बैठना, आने जाने वालों के पास से भीख मांगना और अपना घर चलाना, ये उसका रोज का काम है। लेकिन उसका स्वभाव जो ऐसा था कि अपने पास में किसी और भिखमंगे को बैठने ही नहीं देता। अरे आदमी क्या, कुत्ते को भी नहीं नजदीक आने देता। कोई कुत्ता भी नजदीक आ गया है तो उसको लाठी ले लेके उसके दूर भगाता। केवल लेना इतना ही उसको पता था, किसी को कुछ देने का तो इनाम ही नहीं था। देना तो उसको ऐसे लगता था बस मौत आ गई, इतना कंजूस। और लेने के लिए तो तैयार। दिन भर वो महादेव जी के मंदिर के सामने बैठता, आने जाने वाले बहुत सारे लोग थे, ये वैसे ही दिखता ही वैसे था, तो लोगों के मन में करुणा दया लगती और लोग कुछ न कुछ उसको देते जाते। रोज का ही था। एक दिन सुबह वो जैसे घर से निकला, सोमवार था, वो भी सावन का, और वो जैसे घर से निकलने वाला था, पत्नी को बोला, अरे रखमा, मेरी झोली में कुछ डाल दो ना, ताकि झोली भर के आएगी। उसका ये विश्वास था, अगर खाली झोली लेके जाए तो खाली आना पड़ता है, कुछ न कुछ झोली में लेके जाना है तो बहुत सारा भगवान देते हैं अपने को। अब वो उसने कहा रखमा से, रखमा ने कहा जी मैं डालती हूँ, और उसने एक मुट्ठी भर चावल उसकी उस झोली में डाल दिए। ये चला खुशी खुशी से, क्योंकि सावन का महीना है, आज सोमवार, बहुत सारे लोग आएंगे, भक्त लोग, और फिर मुझे बहुत सारी भिक्षा भी मिलेगी, ये उसके मन में था विश्वास। चला, सुबह का समय था, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था, अभी सूरज उगने में समय था, और थोड़ा सा दिख रहा था, थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, ये समय था ऐसा सुबह का। और वो जैसे निकला और आगे देखा तो क्या, बहुत सारी धूल उड़ती दिखाई दे रही है। उसने कहा ये धूल इतनी कहां से आ गई, ये कौन है, कौन आ रहा है। आवाज भी आने लग गई अभी तो घोड़ों के टापों की। अरे ये तो रथ आ रहा है, रथ के कारण, वो घोड़ों के टापों के कारण धूल उड़ती दिख रही है, शायद इसमें राजा ही हो। इसकी तो बाँछें खिल गई। हाँ, राजा होगा तो आज तो बहुत सारी पहले ही मुझे मिल जाएगी भिक्षा, उसने सोचा। और वो जैसे ही रुका और देख रहा था तो सच में राजा ही तो था, और राजा का ही रथ में बैठकर राजा आ रहा था। उसने देखा, वो रुक गया, राजा ने भी उसको देखा तो राजा भी नीचे उतरा। अरे उसको लगा हाँ आज तो राजा साहब नीचे उतरे हैं, मुझे देखकर मुझे बहुत बहुत बड़ी भिक्षा देने वाले हैं। वो देखने लग गया और राजा सामने आया, और राजा ने कहा, देखो महोदय, मैं प्रणाम करता हूँ। सोचा हाँ ये प्रणाम कर रहा है, क्या मुझे से कुछ मांगना चाहेगा, मन में आया उसने कहा, लेकिन बताया कुछ नहीं। उसने कहा प्रणाम महाराज। राजा ने कहा, देखो महाशय, मैं है ना, आज रात को मुझे सुबह तड़के सपना आया, और सपने में भगवान ने मुझे ये बताया कि देखो आज सुबह ही तुम, दिन जैसे ही उगेगा, निकलना रथ लेके, और जो पहला व्यक्ति सामने दिखेगा उससे तुम भिक्षा मांगना। अगर काम ये तूने नहीं किया राजा, तो तेरे राज में बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। तो इसलिए मैं निकला रथ लेकर, और पहले व्यक्ति तो आप ही मुझे मिले, मैं आपसे ही कुछ याचना करता हूँ, कुछ भिक्षा मुझे दे दीजिए। अरे राम, साधु का तो माथा ठनका, सोचा था उसकी बिल्कुल विपरीत हो गया।
राजा का रथ है, राजा मुझे बहुत सारी भिक्षा देगा, ये सोच रहा था, और राजा ही सामने से भिक्षा मांग रहा है मेरे से। हे भगवान, क्या करे? नहीं तो कैसे बोले, राजा है अपने गांव का, नहीं तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन क्या करे। उसने जड़ अंतकरण से, मायूस मन से अपने झोली में हाथ डाला। राजा को तो देना पड़ेगा ना कुछ। और जैसे ही उसने मुट्ठी भर चावल उठाए, और उसके मन में तुरंत विचार आया, राजा को तो केवल सपना पूरा करने के लिए भगवान ने कहा, इसलिए वो मांग रहा है। उसको क्या आवश्यकता है मुट्ठी भर चावल की? उसको तो 2 ही दाने देकर चल जाएगा। सारी मुट्ठी दानों की उसने अपनी झोली में छोड़ दी, और केवल 2 दाने उठाए और राजा के हाथ पर रख दिए। राजा ने वो लिए, प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद आपका महोदय, आपने मुझे भिक्षा दे दी। और राजा तो पीछे मुड़ के चला गया। अब ये निकला तो था भगवान के मंदिर के पास जाने के लिए, लेकिन मन में इतना दुख था। 2 दाने चले गए, दान मुझे देना पड़ा। हे भगवान, 2 दाने चले गए, मुझे देना पड़ा, अब क्या करूं? और वो जैसे ही जाके मंदिर के सामने बैठ गया अपनी जगह पर, आदत तो थी, किसी को आने ही नहीं देता था, कोई भिखमंगा और दूसरा उसके बाजू में बैठ ही नहीं सकता। वो अकेले ही बैठा और आने जाने वाले से मांग रहा था। लोग उसको भिक्षा दे रहे थे। आज सावन का सोमवार होने के कारण बहुत सारे लोग मंदिर में आ रहे थे भगवान के दर्शनों के लिए, और जैसे ही कोई आता उसको हर कोई ना कोई कुछ न कुछ देते ही रहता। आज उसको तो इतनी सारी भिक्षा मिली, लेकिन उसका मन तो बहुत दुखी था। 2 दाने चले गए, मुझे देने पड़े 2 दाने, अब क्या करूं? मन में तो दुख था। शाम हो गई, जैसे ही शाम ढलने लगी वो तो घर निकला आने के लिए अपनी झोपड़ी में। गांव के बाहर उसकी झोपड़ियाँ थी। वो आया और मन में वही दुख, इतना चेहरा ऐसा उतरा हुआ, और जैसे घर में दाखिल हुआ, पत्नी रखमा सामने आई। बोली, क्या हो गया आज आपको, इतने मायूस उदास क्यों हो? उसने थका हारा जैसे बोला, ये लो, और उसने वो झोली तो पकड़ा दी रखमा के हाथ में, लेकिन रखमा की तो बाँछें खिल गई। अरे, आज तो झोली बहुत जर्जर लग रही है, बहुत सारी भिक्षा मिली है ऐसे लगता है। हाँ, मिली तो बहुत सारी है, किंतु क्या हो गया? फिर दुखी क्यों हो? क्या बताऊं रखमा? उसने वो सारी घटना बताई राजा को, रखमा को, जो घटी हुई थी सुबह की राजा के सामने। राजा आया, भिक्षा मांगी, राजा को मुझे देना पड़ा। फिर मैंने सोचा, क्या है, राजा को मुट्ठी भर काय को चाहिए, मैं तो 2 ही दाने निकाल के दिया, लेकिन फिर भी मुझे दुख है ना, 2 दाने तो गए ना अपने। रखमा ने कहा, काय को दिल उदास करते हो? देखो भगवान ने आज कितनी भिक्षा दी है हमें। और रखमा ने क्या किया, उस झोली को पूरे अपनी एक साड़ी का कपड़ा बिछाया, फटा हुआ तो था, गरीब तो थे, और उसके ऊपर वो सारी झोली उंडेल दी। अब देखती है सब चीजें अलग अलग करने लग गई रखमा। जैसे उस लालटेन की लाइट में कुछ चमका। रखमा ने ध्यान से देखा, क्या है ये, क्या चमक रहा है? देखती तो क्या है, 2 चावल के दाने सोने के दिख रहे हैं और वो चमक रहे हैं। अब रखमा ने कहा, अजी आइए इधर, देखिए क्या हो गया। अरे आओ तो सही, देखो क्या है, आज भगवान ने क्या दिया है। अब देख रहा है, वो भी देखने लगा हाथ में लेके, अरे सोने के दाने चावल के। अरे राम, और वो फिर माथा पीटने लगा, ये क्या हो गया? अरे मैं के भी कैसा व्यक्ति हूँ, अगर मैं मुट्ठी भर चावल के दाने दे देता राजा को, तो मेरे तो सोने के हो जाते मुट्ठी भर चावल के दाने। हे भगवान, मैं भी कैसा आदमी हूँ। रखमा ने कहा, ये झिकझिक करना छोड़ दो,
अगर मन बड़ा बड़ा बना लिया होता और राजा को मुट्ठी भर चावल के दाने दे दिए होते तो आज हमारी किस्मत खुल जाती। लेकिन आपका ये स्वभाव, देना किसी को पता ही नहीं, आपको केवल लेना लेना लेना। ऐसे काम थोड़े ही चलता है। हमें जिस भगवान ने हमें इतना कुछ दे रहे हैं, हमें रोटी खाने को दे रहे, इतनी आयु दे दी है, अच्छा खासा गांव दिया है, अच्छी खासी भली जिंदगी दी है, फिर भी हम देते कुछ नहीं, केवल लेते 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 रहने की आपकी आदत। इसके कारण आज हमारी तो किस्मत खुल जाती, लेकिन ये गंदी आदत, किसी को कुछ देना नहीं, ये कंजूसी, इसके कारण आज फिर भगवान ने दिया तो था, किंतु आपने आपकी ये कंजूसाई, वो आदत ने हमारी फिर से जिंदगी बिगाड़ दी। चलो आज तो भी सुधर जाओ, देने की भी लेने की केवल नहीं रखना, किसी को देना भी तो सीखो। हम सब कुछ से लेना सीख लेते हैं लेकिन देना सीखते नहीं। उस रखमा ने सदू को कहा, सदू ने कहा, हाँ रखमा, मैं मेरी गलती महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे बात समझ में आई, हम जितना देते हैं ना उतने ही हमारे पास भी बढ़ते जाता है। तो आज मैंने सीख ले ली। जय श्री कृष्ण बच्चों, आपने भी कुछ सीखा है ना इस कहानी से?